पावर ऑफ नाउ बाय एस। पहले चैप्टर की सबसे मशहूर और दमदार कहानी ये है और टॉल खुद अपनी जिंदगी के बारे में जहाँ पर बताते हैं। एक रात एस्कॉट टॉल उस समय 29 साल के थे, बहुत गहरे डिप्रेशन और सुसाइडल थॉट्स में डूबे हुए थे। वो रात को अचानक उठे और उनके मन में एक विचार आया रहते हुए। दोस्तों, आज मैं आपको दुनिया की सबसे मशहूर स्पिरिचुअल किताब द पावर ऑफ नाउ के लेखक एस्कॉट टॉल की असली जिंदगी की वो रात बताने जा रही हूँ जब वो सुसाइड करने वाले थे, लेकिन उसी रात उन्होंने एनलाइटमेंट मिल गया। एक विचार ने उनकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल। आई कांट लिव विथ माई सेल्फ एनी लोंगर। और फिर उन्होंने पूछा, ये आई और माई सेल्फ दो अलग अलग हैं? बस उसी सवाल ने उन्हें माइंड के जाल से आज़ाद कर दिया। हमारा असली दुख माइंड की बनाई हुई फॉल्स सेल्फ ईगो से होता है। जिस दिन आप देख लो कि आप वो सोचने वाला माइंड नहीं हो, बल्कि उसको देखने वाला कॉन्शियसनेस हो, उसी दिन दुख खत्म। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि एक इंसान रात को सो नहीं जाता है सुसाइड करने का प्लान बनाकर, और सुबह उठता है पूरी तरह बदल चुका हुआ, ऐसा बदल चुका कि दुनिया का सबसे जिंदा इंसान कहती है। ये कहानी है उस शख्स की जिसने पूरी दुनिया को जीने का असली मतलब सिखाया। नाम है एकॉर्ड टॉल और उनकी किताब है द पावर ऑफ नाउ। आज मैं आपको उनकी जिंदगी की वो एक रात बताने जा रही हूँ जिसने ना सिर्फ उनकी जिंदगी बचाई, बल्कि लाखों करोड़ों लोगों को असली शांति दे दी। साल था 1977, उम्र थी सिर्फ 29 साल। एक हॉट चौले लंदन में रहते थे। बाहर से देखो तो सब ठीक था, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए, बहुत इंटेलिजेंट, लेकिन अंदर से पूरी तरह टूट चुके थे। हर रात डिप्रेशन इतना गहरा कि लगता था अब और नहीं सहा जाता। एक रात फिर वही हुआ जो बिस्तर पर लेटे थे, रो रहे थे, और अचानक उनके दिमाग में एक विचार आया, बहुत तेज आवाज में, आई कैन नॉट लिव विद माई सेल्फ एनी लॉन्गर। मैं अपने आप के साथ और नहीं जी सकता। बस यही एक लाइन, और फिर कुछ जादू सा हुआ। एक हॉट चौले रुक गए और अपने ही विचार को देखने लगे। उन्होंने अपने आप से पूछा, अरे रुकिए, ये आई कौन है और ये माई सेल्फ कौन है? क्या मेरे अंदर दो लोग रहते हैं, एक जो जीना नहीं चाहता और दूसरा जिसके साथ वो जी नहीं सकता? उस एक सवाल ने सब कुछ बदल दिया। पहली बार उन्होंने देखा कि जो दुख दे रहा है वो खुद नहीं है, वो सिर्फ उनका मन है, उनका सोचने वाला दिमाग है, उनका ईगो है। अगले ही पल कुछ टूटा उनके अंदर और एक बहुत गहरी शांति उतर आई, ऐसी शांति जो उन्होंने पहले कभी नहीं जानी थी। वो बिस्तर से उठे नहीं, बस उस शांति में डूबे चले गए। और सुबह हुई। सुबह जब आँख खुली, कमरा वही था, पर्दे वही थे, बिस्तर वही था, लेकिन सब कुछ नया लग रहा था। पक्षियों की आवाज़ जैसे पहली बार सुन रहे हो, हवा में एक अलग सी खुशबू, हर चीज़ चमक रही थी, जीवंत थी, जैसे पूरी दुनिया पहली बार पैदा हुई हो। उस दिन के बाद एखॉर्ड टॉल 2 साल तक लंदन के पार्कों में बेंचों पर बैठे रहे। कुछ नहीं करते थे, बस बैठे रहते थे। लोग उन्हें पागल समझते थे, लेकिन वो उस शांति में डूबे हुए थे जो कोई शब्दों में बयान नहीं कर सकता। उसी अनुभव ने उन्हें सिखाया, हमारा सारा दुख इसलिए है क्योंकि हम अपने मन को खुद समझ बैठते हैं। जब तक आप ये मानते हो कि मैं ही ये सोचने वाला दिमाग हूँ, तब तक दुख बना रहता है। लेकिन जिस दिन आप देख लो कि आप वो सोच नहीं हो, आप वो देखने वाले हो, उसी दिन दुख खत्म, उसी दिन असली जीवन शुरू। आप यहाँ बैठे ये वीडियो देख रहे हो, इसका मतलब अभी भी वक्त है। अभी भी एक सवाल पूछ लो अपने आप से, मैं कौन हूँ? क्या मैं सच में ये विचार हूँ, या मैं वो हूँ जो इन विचारों को देख रहा हूँ? बस एक बारी सवाल पूछ लो और फिर चुप होकर देखो। शायद आज आपकी भी वो रात हो जाए जिसकी बात सुबह बिल्कुल नहीं हो। द पावर ऑफ नाउ असल में नाउ की पावर नहीं है, पावर है अब में जीने वाले की।
अगर ये कहानी आपको छू गई हो तो लाइक जरूर कर दो, अपने उस दोस्तों को शेयर कर दो जो अभी तक दुख में है, और कमेंट में सिर्फ एक शब्द लिख दो, नाउ, यानी कि अब। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक बस अभी में रहो, नाउ में रहो। जय श्री राम, नमस्ते।